कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों में के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ, प्रार्थना का भी दिखावा मन का दीन व्यक्ति नहीं कर सकता। अगला पॉइंट लिखें, मन का दीन व्यक्ति एक दूसरे के अपराधों को माफ करता है। एक दूसरे के अपराधों को क्या करता है? माफ। मत्ती 6 का 12, 14, 15। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो मन का दीन व्यक्ति किसी को जिसने हमारा बुरा किया क्षमा या माफ किए बगैर रह सकता है? हाँ या ना? समझ में नहीं आया। मन का दीन व्यक्ति किसी के अपराधों को जो हमारे प्रति उसने किए उनको हृदय में रख के बैठा रहेगा या माफ करेगा? कितना बार माफ कर सकता है? कितना लेवल हो सकता है बताएं वचन के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह के पास एक आया, पढ़िए मत्ती 18 अध्याय, पतरस ही आया 21 से लेके 22 वचन तक, 21-22, मत्ती 18 का 21-22। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना तक। तो 7 का 70 गुना 490 होता है। दिन में 12 घंटे, रात में 12 घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 24 को 60 से गुना करो, इतनी मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, कितनी सेकंड? ये 24 घंटे का निपटारा है 490 बार। तो मुझे तो नहीं लगता कोई भी प्रभु का दास, दासी, उनके बच्चे, जूनियर सेवक या विश्वासी, पुराना हो नया हो, 490 बार गलती करेगा। आप लोगों को लगता है? तो प्रभु का न्याय माफी का कितना स्टीक और सही है? 490 बार माफ करना है। कितनी बार? यहां पहली गलती नहीं माफ होती, मैं नहीं माफ करना, तो 490 वो भी तो पूरे करने हैं। तो मन का दीन व्यक्ति एक दूसरे के अपराधों को माफ करता है। अगला पॉइंट, मन के दीन व्यक्ति के चेहरे पर कोई उदासी नहीं होती। जब मन का दीन व्यक्ति उपवास करता है उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं होती। मत्ती 6 का 16 से 18। जल्दी पढ़ो। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। क्या बनाए रखते हैं? मैं उपवासी, मैं उपवासी, मैं खाना नहीं खाना, मैं रोटी नहीं खानी, मैं ये नहीं करना, मैं उपवासी, मैं उपवासी, मैं उपवासी, ये नारे लगते रहते। प्रभु कहता है जब तू उपवास करे तो तुरी ना बजवा, सगो नहा दो और तेल लगा चेहरे पे। इतना भी नहीं लगाना तेल ही तेल चमके। लोग सोचे दूसरा मूसा का अभिषेक किसी पे आ गया है। थोड़ी सी गर्मी में सारा तेल के ऊपर से पसीना टपकता है ना, फिर और चमकता है आदमी। हालेलुया।
इतना भी नहीं लगाना, हर चीज लिमिट में। हाँ, ये समझ में आ गया पॉइंट। अगला, मन का दीन मनुष्य पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करता। ये तो बड़ा खतरनाक पॉइंट दिया प्रभु। तो हम मन का दीन नहीं बनना, इस क्षेत्र में, इस बात पे हम नहीं मन के दीन बन सकते। लेकिन सृष्टिकर्ता ने खुद कहा है, पढ़े मती 6:19 पढ़े। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। पंजाबी में पढ़े। अपने लिए धरती उत्ते धन ना जोड़ो, जिथे कीड़ा ते जंगाल बिगाड़ता है, और जिथे चोर सन मारते अते चुराते हैं। कैसे उसमें कीड़ा और काई लग जाते धन में? 6 नवंबर 2016 की रात, 6 नवंबर या 8 नवंबर 2016 की रात, भाइयों बहनों, आज से इतने के नोट बंद। कितनों ने छत में रखे थे, कितने गरीबों ने अपने बच्चों की शादी के लिए, रोजगार के लिए या कोई चीज़ मुहैया कराने के लिए रखे थे। वो तो एक वाइट मनी के अनुसार थे, उनकी खून पसीने की कमाई के अनुसार थे। लेकिन कितने ऐसे अवैध पैसे थे, जैसे आप ये म्यूजिक बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर भी रखे थे, सीलिंग में भी रखे थे, छतों में रखे थे। कितनी पेटियां भर भर के निकली हैं लोगों के घरों से। प्रभु ने कहा ना, धन इकट्ठा ना करो, छुपा के रखे। चूहा भी खा जाता है, प्रभु को निकलवाना भी आता है। किसी के भी दिमाग पकड़ के, भाइयों बहनों, आज से ये नोट भी बंद। थोड़ी सी ही एक स्टेटमेंट आती है तो उसका फिर पालन किया जाता है, क्योंकि हम इनके क्या हैं, अधीन हैं। तो धन इकट्ठा ना करो, लेकिन अपनी जीविका को चलाने के लिए हमें कमाना है, वो भी संवैधानिक तरीके से कमाना है। गैर कानूनी तरीके से नहीं कमा सकते। गैर कानूनी तरीके से कमाते हैं तो यहाँ तो बच जाएंगे नजरों से, लेकिन इंसाफ का तराजू जब प्रभु के हाथ में होगा, वहाँ बचना मुश्किल है। वहाँ वचन में लिखा, चाहे नूह, दानियल, अय्यूब तीनों आकर के भी एक ही सिफारिश करें, नहीं सिफारिश चलेगी। हर एक मनुष्य अपने धर्म के कामों से खुद के ही आत्मा और प्राण को बचा सकता है, किसी दूसरे के बारे में सिफारिश नहीं कर सकता। मन का दीन व्यक्ति दोष नहीं लगाता। क्या नहीं लगाता? फिर कैसे काम चलेगा? ये तो आदत है, परंतु बात को सही तरीके से रखता है। मन का दीन व्यक्ति क्या नहीं लगाता? बात को सही तरीके से रखता है। मत्ती 7:1-2। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो फायदा किस में है? इससे पहले हमने सीखा, अपराधों को क्या करो, कितनी बार? कितनी बार करो? 490 तो होती नहीं है, 4 बार ही कर दो, उतना ही बहुत है 24 घंटे में। पीछे वाला 90 काट दो। गलतियां 2-4 ही करता है कोई भी दिन में, 24 घंटे में। इतना तो कोई फालतू है नहीं 490 बार आपकी परीक्षा करने के लिए गलती करता रहेगा। जानबूझ के गलती करके माफी मंगवा रहा है तो उसका भी तो हिसाब एक लेने के लिए बैठा है वही परमेश्वर। अगला पॉइंट, ये बड़ा थोड़ा सा सख्त है, इसको सुनना चाहिए या नहीं? हैं? सुनने के लिए तैयार हैं? मन के दीन व्यक्ति का रास्ता तंग और सकरा होता है। हालेलुया। मन के दीन व्यक्ति का रास्ता तंग और संकरा होता है। मत्ती 7:13-14। संकेत फाटक से प्रवेश करो। किससे करो? सकेत।
हाँ, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। 14वीं। क्योंकि संकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हाँ, अगर बोर्ड होता तो लिख के दिखाते। बोर्ड है वैसे, सकेत बराबर थोड़े, खुला सकेत मार्ग बराबर थोड़े मनुष्य, खुला मार्ग बराबर कोई लिमिट नहीं, जितने मर्जी आ जाओ। नरक में बहुत जगह है। तो खुला मार्ग पसंद है या सकेत मार्ग? तो सकेत मार्ग पे चलने वाला विश्वासी का गहना क्या है? मन की दीनता और आज्ञाकारिता। फिर चलाने वाला अपने हाथ में लेके इस्तेमाल करता पवित्र आत्मा। अगला पॉइंट, मन के दीन व्यक्ति पर अच्छे फल रहते हैं। कैसे फल? मन के दीन व्यक्ति पर फल भी अच्छे होते हैं। मत्ती 7:20। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। गलातिया 5:22 पढ़ें। ये फल हैं मन की दीनता का गहना पहने हुए मनुष्य में। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये फल हैं। सबसे पहला ही फल क्या है? प्रेम। और प्रेम ऐसा फल है, वो सिद्धता का कटिबंध है, सिद्धता का एक मुकुट है। इसके बिना हम सिद्धता को प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वरीय प्रेम। दूसरा प्रेम होता है भाईचारे का। एक प्रेम होता है पति पत्नी का। तो हमारा पॉइंट था, मन का दीन व्यक्ति पर अच्छे फल रहते हैं। कौन से फल? अच्छे फल। तो मन की दीनता है तो किन से पहचान में आएगी? फलों से। पहला ही फल कौन सा है? तो उपवास सहित प्रार्थना में जब हम बैठते हैं दीनता के साथ, तो परमेश्वर क्या क्या देता है। और फिर हम सीख रहे हैं एक पॉइंट कि मन का दीन व्यक्ति क्या क्या नहीं करता और क्या क्या करता है। अगला पॉइंट, मन का दीन व्यक्ति परमेश्वर के वचन को मानता है। हालेलुया। ये प्रभु के चरणों में बैठ करके यही सीखे हुए वचन हैं जो अभी यहाँ पे प्रभु की आत्मा की अगुवाई में आप लोगों को बताया जा रहा, सिखाया जा रहा। हालेलुया। क्या करता है? वचन को मानता है। मत्ती 7:24। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। कहाँ पर बनाया अपना घर? हमारी चट्टान कौन? प्रभु यीशु मसीह। सिय्योन के कोने का पत्थर। सिय्योन की नींव किसके ऊपर रखी? प्रभु यीशु मसीह पर। वचन लिखता है, वचन कहता है, जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता। तो वचन को मानने का मन कैसे आ गया? जब हम उपवास सहित प्रार्थना में बैठे, मन की दीनता के साथ बैठे, परमेश्वर ने हमें मन की दीनता में मजबूत किया। फिर हमारे अंदर परमेश्वर ने आज्ञाकारिता का एक और फल दिया। आज्ञाकारिता के साथ हम परमेश्वर के वचन प्रार्थना संगति में आगे बढ़ते गए। तो
मन का दीन व्यक्ति फिर क्या किस लेवल तक आ गया? वो परमेश्वर का वचन मानता है। परमेश्वर का वचन क्या करता है? कौन? मन का दीनता कहां से आई? टूटे मन के साथ जब हम उपवास एक प्रार्थना में बैठते हैं। पंजाबी में पढ़ेंगे। ਸੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵਰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। अगला पॉइंट लिखें, मन के दीन व्यक्ति का जो लक्ष्य है अपने पिता की मर्जी को पूरा करना है। हालेलुया। किसकी मर्जी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किसकी मर्जी की? उसका प्रमाण अपनी गर्दन दी गई। हालेलुया। मन का दीन व्यक्ति का लक्ष्य क्या? पिता की मर्जी को पूरा करना। मत्ती 9:35। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा निज का उद्धार करता है और जो परमेश्वर था, है और रहेगा, जब अपने दूसरे व्यक्तित्व में इस पृथ्वी पे हमारे पापों और श्रापों को उठाने के लिए आ रहा है, परमेश्वर का मेमने के रूप में आ रहा है, और जब अपनी सेवा में प्रवेश 3.5 साल की सेवा में प्रवेश कर चुका है और सेवा का एक अच्छे अनुशासित ढंग से, उचित ढंग से, एक अच्छे नमूने के तौर पे परिचय दे रहा है, तो उसका परिचय देने की उसको खुद आवश्यकता नहीं, उसके कर्मों के द्वारा, उनके कामों के द्वारा, सेवा के द्वारा स्वयं वचन में हमें देखने को मिलता है। वो कहाँ कहाँ जा रहा है? सब नगरों में। कहाँ जा रहा है? गाँव में, आराधनालयों में। क्या कर रहा है? उपदेश, सुसमाचार प्रचार, राज्य का सुसमाचार, और लोगों की बीमारी और दुर्बलता को भी दूर कर रहा है। कल नौजवानों की क्लास में हमने यही सीखा आलस्य के ऊपर। यदि आलस्य क्या है? एक पाप है। आइए हम देखते हैं कि क्या हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आलसी था। उसी के बारे में मरकुस की पूरी किताब प्रभु की आत्मा ने इनको दिया, मुझे भी सिखाया, और वो मैं पहले प्रभु के चरणों में बैठ के सीखा था। कहीं भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कहीं भी आराम नाम की कोई चीज नहीं। रात को भी सफर कर रहा है हमारा सृष्टिकर्ता, चेलों को विवश कर रहा है झील के पार जाने के लिए। मतलब क्या कर रहा है? विवश कर रहा है। वैसे जाना नहीं चाहते, इतने थक गए हैं। क्यों? चलो चल। अभी तो हमारे पास प्रभु की दया से इतने साधन है, उस समय साधन नहीं थे। तो पिता की मर्जी, मतलब परमेश्वर जो अपने दूसरे व्यक्तित्व में है, अपनी ही मर्जी दूसरे व्यक्तित्व में पूरा कर रहा है। हालेलुया। और अभी पेंतीकुस्त के दिन से तीसरे व्यक्तित्व पवित्र आत्मा में क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। तो हमारा पॉइंट क्या था? पिता की मर्जी पूरी करता। पंजाबी में ही पढ़े से। ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਬੱਤ ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ। परमेश्वर को पिंडों नगरों में फिरने की क्या जरूरत? हाँ जी, क्या आवश्यकता है? परमेश्वर है। लेकिन उत्पत्ति 1:26 में हमें अपना स्वरूप और समानता दे दिया। पाप में गिर गए, बचाने के लिए आ रहा है। क्यों? वो अपनी आदतों से बदलता नहीं। मत्ती 3 अध्याय में क्या 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 कहा? स्त्री की संतान आएगी और शैतान तेरे सिर को
कुछ ले, तो इसकी एड़ी को कसना। ये वही है जो अपनी प्रतिज्ञा से पीछे मुड़ता नहीं। हालेलुया। पिता की मर्जी पूरी करने के लिए कहाँ घूम रहा है? नगरों में, गांव में, आराधनालय में उपदेश कर रहा है। स्वयं है कौन? परमेश्वर। 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर। मर्जी किसकी? अपने पहले व्यक्तित्व की, पिता की। पिता परमेश्वर। हालेलुया। अगला, मन का दीन व्यक्ति तरसवान भी होता है। हालेलुया। क्या होता है? दया से भरा हुआ। इसी में अगला वचन पढ़े, 9:36, मत्ती 9:36। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। क्या आया? प्रभु यीशु मसीह मन की दीनता के साथ चल रहा था। इसका प्रमाण हम चारों सुसमाचारों में देखते हैं। नगरों में, गांवों में, शहरों में, कस्बों में, आराधनालयों में परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। क्या करो?